दोस्तों, बाइबल की पेशगोई के मुताबिक याजूज माजूज कब निकलेंगे? यहूदी बाइबल से क्या तलाश कर रहे हैं और क्या याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आन पहुंचा है? आज हम आपको बाइबल की उस पेशगोई के बारे में बताएंगे जिसमें याजूज माजूज का जिक्र किया गया है। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद में याजूज माजूज का जिक्र दो मकाम पर आया है। इरशाद बारी ताला है कि फिर उसने एक मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे इनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा कि ऐ ज़ुल्कुरनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई खर्च का इंतजाम इस काम के लिए कर दें? तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। उसने कहा, जो मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान दीवार बना देता हूं, मुझे लोहे की चादरें लाकर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ी खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ। हत्ता कि जब आनी दीवार बिल्कुल सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूं। याजूज माजूज इस पर चढ़कर भी नहीं आ सकते और ना ये ताकत रही कि उसमें वो नकब लगा सके। उनके लिए और भी मुश्किल था। ज़ुल्कुरनैन ने कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरक है। सूरह काफ आयात नंबर 94 ता 98। नाज़रीन गिरामी, मुफस्सरीन कराम इन आयात की तफसीर लिखते हुए फरमाते हैं कि ये बात तारीखी और मजहबी एतबार से मुत्तफिका तौर पर तस्लीम शुदा है कि इस कौम की तारीख निहायत कदीम है। तारीखदान लिखते हैं कि याजूज और माजूज से मुराद रूस और शुमाली चीन के वो कबाइल हैं जो तातारी, मंगोल, हुन और सेथन वगैरह के नामों से मशहूर हैं और जमाना कदीम से मुतमद्दन ममालिक पर हमले करते चले आ रहे हैं। इनके हमलों से बचने के लिए कफकाज के जनूबी इलाके में दरबंद और दारयाल के इस्तेहकामात तामीर किए गए थे। एक हदीस के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफस। साम की नस्ल से तमाम अरब हैं, जबकि हाम की नस्ल से कुल हबशी हैं और याफस की नस्ल से तुर्क कौम है। बाज़ उलमा का कौल है कि याजूज माजूज तुर्कों के उस जद्द आला याफस ही की औलाद हैं और तुर्कों को तुर्क इसलिए कहा जाता है कि इन्हें बावजह इनके फसाद और शरारत के इंसानों और आबादी के पसे पुश्त पहाड़ों की आड़ में छोड़ दिया गया। इमाम इब्ने जरीर ने ज़ुल्कुरनैन के सफर से मुतल्लिक और इसकी दीवार बनाने और इस कौम के अजसामो अशकाल के बारे में निहायत हैरत अंगेज बातें लिखी हैं। बाइबल की किताब पैदाइश में हज़कियल का एक सहीफा है जिसमें लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोशन और मस्क और तोबल का फरमा रवा है, मुतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबूवत कर। हज़कियल बाब 38 आयत 1 ता 3। अगर इसका तर्जुमा आसान अल्फाज में किया जाए तो बाइबल की तहरीर के मुताबिक इनकी सकूनत का इलाका मौजूदा जुग्राफियाई तकसीम के एतबार से रूस और तोबल होगा। तो बाल्सक और मस्क कदीम शहरों के नाम है और आजकल इस इलाके में रूस का दारुल हुकूमत यानी मास्को आबाद है। एक इसराइली मुअर्रिख इनसे मुराद सीथीन कौम लेता है जिसका इलाका बहर अस्वद के शुमाल और मशरिक में वाक़ था और माजूज के आबाओ अजदाद शुमाल में बहर खिजर के करीब आबाद थे। अगर किसी मुस्लिम आलम की बात की जाए तो इस ज़मन में तफहीमुल कुरान के मुफस्सिर मौलाना मौदूदी की बात को बड़ी अहमियत हासिल है। वो कहते हैं कि हजरत ज़ुल्कुरनैन की तामीर करदा दीवार के मुतल्लिक बाज लोगों में यह गलत ख्याल पाया जाता है कि इससे मुराद मशहूर दीवार चीन है, जबकि ये दीवार कफकाज के इलाके दागिस्तान में दरबंद और दारयाल के दरमियान बनाई गई थी। कफकाज उस मुल्क को कहते हैं जो बहरे अस्वद और बहरे खजर के दरमियान वाक़ है। इस मुल्क में बहरे अस्वद से दारयाल तक निहायत बुलंद पहाड़ है और इनके दरमियान इतने तंग दरे हैं कि इनसे कोई बड़ी फौज हमला आवर नहीं हो सकती और ना ही तंगी के बायस वो इस मकाम से गुजर सकती है। अलबत्ता दरबंद और दारयाल के दरमियान जो इलाका है, इसमें पहाड़ भी ज्यादा बुलंद नहीं है और इनमें कोहिस्तानी रास्ते भी खासे वसी हैं। कदीम जमाने में शुमाल की वैशी कौमें इसी तरफ से जनूब की जानिब गारत घराना हमले किया करती थी और ईरानी फरमा रवाओं को इसी तरफ से अपनी ममलिकत पर शुमाली हमलों का खतरा रहता था। चुनांचे इन्हीं हमलों को रोकने के लिए एक निहायत मजबूत दीवार तामीर की गई जो 50 गज लंबी, 29 फुट बुलंद और 10 फुट चौड़ी थी। मुसलमान मुअर्रिखीन और जुग्राफिया दान इसी को दीवार ज़ुल्कुरनैन करार देते हैं और इसकी तामीर की जो कैफियत कुरान हकीम में बयान की गई है, इसके आसार आज भी उस इलाके में पाए जाते हैं जो कुरान हकीम की सदाकत का एक मुंह बोलता सबूत है। मुआज़िज़ दोस्तों, तारीखी और इस्लामी रिवायात के मुताबिक इब्ने जरीर और इब्ने कसीर ने
अपनी तारीख में इस वाक़े का जिक्र किया और याकूत ने भी मजमुल बल्दान में इसका हवाला दिया है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आज़रबाईजान की फतह के बाद 22 हिजरी में सराका बिन अमरू को बाबुल अब्वाब दरवंद की मुहिम पर रवाना किया और सराका ने अब्दुल रहमान बिन रबिया को अपने लश्कर का अफसर बनाकर आगे भेजा। अब्दुल रहमान जब आर्मीनिया के इलाके में दाखिल हुए तो वहां के फर्मारवा ने जंग के बगैर इताअत कबूल कर ली। उसके बाद उन्होंने बाबुल अब्वाब की जानिब पेशकदमी का इरादा किया। इस मौके पर बराज नामी शहर की इंतजामिया ने इनसे कहा कि हमने अपने एक आदमी को सदे जुल्कुरनैन यानी हजरत जुल्कुरनैन की दीवार का मुशाहिदा करने के लिए और वहां के हालात मालूम करने के लिए भेजा था। वो आपको तफसीलात से आगाह कर सकता है। चुनांचे उन्होंने अब्दुल रहमान के सामने उस शख्स को पेश कर दिया। इस वाक़े के 2 बरस बाद अब्बासी खलीफा वासिक ने इस दीवार का मुशाहिदा करने के लिए 50 अफराद की एक जमात रवाना की। इन तमाम रिवायात से इस बात की तस्दीक होती है कि 3री सदी हिजरी में भी मुसलमान कफकाज की इस दीवार को ही सदे जुल्कुरनैन समझते थे। इस दीवार के सिलसिले में 2 तारीखी हवालों का जिक्र भी मालूम होता है। एक मकाम पर लिखा है कि यह तुर्कों का इलाका है जो सदे जुल्कुरनैन के करीब बाबुल अब्वाब के पीछे वाक़ है, जिसे दरबंद भी कहते हैं। जबकि दूसरे हवाले के तौर पर अल मुक्तदर के सफीर की एक बात को अहमियत दी जाती है। खलीफा अल मुक्तदर बिल्ला के सफीर अहमद बिन फजलान ने भी अपनी एक तहरीर में लिखा है कि खिजर एक ममलिकत का नाम है जिसका सदर मकाम इतल है। दरिया इतल उस शहर के दरमियान से गुजरता है और ये दरिया रूस और बल्गार से आकर बैर खुजर यानी बैर कैस्पियन में गिरता है। बिलादे कुफर से बिलादे मुस्लिमीन की तरफ आने वालों के लिए ये रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार है और एक जमाने में ये नौशिरवान की ममलिकत में शामिल था। नाज़रीन, कुरान हकीम में दूसरे मकाम पर याजूज माजूज के बारे में इरशाद फरमाया गया और मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादे बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आने लगेगा तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जिन्होंने कुफ्र किया था कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हम उस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम खताकार थे। सूरतुल अंबिया आयात नंबर 95-97। दोस्तों, इन आयात को पढ़ने और समझने के बाद कई दानिशवर ये सवाल भी उठाते हैं कि याजूज माजूज कब खोले जाएंगे। तो इस बारे में उलमाए कराम की मुतफिका राय ये है कि वो कुर्बे कयामत का वक्त होगा तो वो दीवार को रेजा रेजा करके जमीन बर्बाद कर देंगे। एक हदीस मुबारका में आया है कि वो हर रोज उस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशीयत इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे। ये आसमानों की जानिब तीर फेंकेंगे जो खून आलूद पलटेंगे और बिल आखिर अल्लाह ताला उनकी गदियों पर ऐसा कीड़ा पैदा फरमा देंगे जिससे इनकी हलाकत वाक़ई हो जाएगी।